बीजेपी में जिस खत से खलबली की बात कर रहे थे वो आपको बता देते हैं। जो खलबली मची हुई थी वो कुछ हद तक शांत हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज कैलाश मेघवाल से मुलाकात की, उन्हें समझाया बुझाया, जिसके बाद कैलाश मेघवाल मान गए हैं। अब विधायक दल की बैठक में वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाने वाले। देखिए, उन्होंने कहा था कि वो निंदा प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन अब अरुण के समझाने के बाद कैलाश मेघवाल मान गए, निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे। अरुण सिंह से मुलाकात के बाद कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने मेरी हर बात को गौर से सुना है, अब निंदा प्रस्ताव तो नहीं लाऊंगा, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने एक बार भी कटारिया का नाम नहीं लिया। विस्तार से चर्चा हो गई और अब तो भाई कांग्रेस से लड़ना, हमको मिलके लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। 10 पेज में लड़े, 11 पेज पे लड़े। पार्टी के हित में भी तो है, मैं पार्टी का आदमी भी तो हूँ भाई, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ क्या? और इस पार्टी ने यहाँ तक मुझे बढ़ाया, तो पार्टी हित में जो होगा वह कदम उठाएंगे और इसमें कोई वो नहीं है। विस्तार से चर्चा हो गई है और अब जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। और सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बाबूलाल, सियासत में जो दिखता है दरअसल वही होता तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये लेटर बम फिलहाल के लिए डिफ्यूज जरूर हो गया है, लेकिन उसका असर तो कम नहीं हुआ है। बिल्कुल, 24 घंटे में जो है लेटर वायरल हुआ और 24 घंटे में कैलाश मेघवाल मान गए। लग यही रहा था कि वो अपनी बात को दमदारी से कहेंगे, लेकिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी का इसी बीच दौरा हो गया और उन्होंने उन्हें बुलाया। एयरपोर्ट पर उन्होंने जो है साफ साफ संकेत दे दिए थे कि इस तरह के लेटर बम पार्टी में स्वीकार नहीं है और ऐसे मामलों को पार्टी ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी। लिहाजा उन्हें तलब किया गया और घंटे भर उनसे समझाइश की गई। उनको बताया गया कि आप बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, इस तरह से अगर आप इस लेटर जारी करते हैं तो उसका पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है। तो आखिरकार वो मान गए, उन्होंने अपनी बातें बताई है प्रदेश के प्रभारी को कि इन बातों को लेकर के वो निराश है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको तो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन एक खास हिस्से की तरफ बाबूलाल मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब ये बाइट चल रही थी, हमने सुना जब उन्होंने कहा कि अब तो वही कांग्रेस से लड़ेंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि हम तो आपस में भी लड़ ही रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चलिए कांग्रेस से लड़के देख लेते हैं। बिल्कुल, ये जो गुटबाजी है पार्टी में उसका भी एक हिस्सा है। लेटर जो है ना इस वक्त जारी करना, वो वसुंधरा कैंप की तरफ से आते हैं, वो अभी जो वर्तमान का जो प्रदेश नेतृत्व है उससे ज्यादा खुश नहीं है। सीनियर लीडर हैं, उनको ये लगता है कि उनकी ठीक से पूछ परख नहीं हो रही है। हालांकि पार्टी के जो नेता है उनका सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के वो करीबी रहे हैं बरसों से, तो उनको ये लगता है कि वसुंधरा राजे को पार्टी के भीतर जो सम्मान मिलना चाहिए, उनकी जो पूछ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कल जो विधायक दल की बैठक होगी, हो सकता है ये निंदा प्रस्ताव न लाए। अब बोल रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं कि वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे, लेकिन इशू तो उठेगा और हो सकता है कि मेजोरिटी में विधायक दल की बैठक उस इशू के आसपास ही रह जाए। नहीं, बिल्कुल अब कोई चांस नहीं है। निंदा प्रस्ताव ना तो आएगा, ना पार्टी के विधायक दल की बैठक में इस पर कोई चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष से मुद्दा बनाएगा कि जो है बीजेपी की एकता तार हो गई है। उनके सीनियर लीडर ही जब इस तरह के लेटर निकालते हैं तो गुलाब चंद कटारिया के लिए एक मुश्किल है फेस सेविंग की। उनको अपनी पार्टी में जब इतने बड़े लीडर ने घेराबंदी कर दी है तो उनके लिए विपक्ष के सत्ता पक्ष के सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। किस तरह से कटारिया सामना करेंगे, क्योंकि पूरे विधायकों की नुमाइंदगी उनको करनी है, वो नेता प्रतिपक्ष है जी, तो मुश्किलें तो है बीजेपी। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हालांकि कैलाश मेघवाल निंदा प्रस्ताव नहीं लाने के लिए मान तो गए हैं, लेकिन मेघवाल के लेटर बम ने एक बात तो साफ कर दी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा सत्र से पहले लेटर बम, बीजेपी की सियासत में बड़ी हलचल, कटारिया पर मेघवाल का बड़ा हमला। पंचायत चुनाव के हैरान करने वाले नतीजों के बाद अब बीजेपी की अंदरूनी सियासत ने फिर से नया टर्न लिया है। पार्टी के दिग्गज नेता और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कैलाश चंद मेघवाल के निशाने पर हैं। मेघवाल ने कटारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 8 लोगों को एक पत्र भेजा है। मेघवाल के लेटर बम में क्या है, इसे बताएंगे।
लेकिन पहले बता दें कि वसुंधरा के खास सहयोगी माने जाने वाले मेघवाल के इस पत्र के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। आरोप से हैरान गुलाबचंद कटारिया ने इस मामले में पार्टी आलाकमान के फैसलों को मानने का दावा किया है। इसके बारे में पार्टी जो भी मेरे खिलाफ निर्णय करेंगे या मेरी जांच में जो भी मुझको कहेंगे मैं उसका अक्षर से पालन करूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति से कोई आपस में कोई अदावट नहीं करना चाहता। वो भी बड़े विद्वान और पढ़े लिखे आदमी हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया और मैं आरोपी हूं, तो निश्चित रूप से मेरी जांच पार्टी करके मुझे जो आदेश देगी पालना करूँ। पार्टी विद डिफरेंस के रूप में मशहूर बीजेपी के बड़े नेता पर लगे आरोपों के बाद पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जरूर सबको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का किसी भी प्रकार से हितों का नुकसान न हो, पार्टी को लाभ होना चाहिए। और लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है, वह पार्टी के लिए सदैव काम कर रहे हैं। मेघवाल साहब की जो चिट्ठी है उसके बारे में क्या कहेंगे? कल विधायक दल के उसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगा। एक बार हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो जाए उसके बाद बात करूंगा। बीजेपी में कटारिया पर मेघवाल के गंभीर आरोपों के बाद जहां बीजेपी इसका समाधान ढूंढ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर सियासी तंज कस रही है। लेकिन मेघवाल जी बहुत सीनियर आदमी हैं। उन्होंने जो सवाल खड़े किए उन सवालों में दम है, क्योंकि आदरणीय कटारिया जी बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने जो बीजेपी का मन बताया, भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है, बीजेपी की सोच ये है। उन्होंने ये कहा सड़क नाली और विकास की बात मत करो, धर्म की बात करो। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैलाश चंद मेघवाल ने अपने पत्र में क्या लिखा था। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को पद से हटाने की मांग की। मेघवाल ने कटारिया पर अनैतिक राजनीति करने का आरोप लगाया। जयपुर में कांग्रेस से जीती सदस्य को जिला प्रमुख बनाने को लेकर कटारिया पर तंज कसा। महाराणा प्रताप और भगवान राम पर कटारिया के बयान को पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। मेघवाल ने कटारिया पर कमजोर विपक्ष के लिए भी कटारिया पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव और हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी ने दावे से कमतर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी में वसुंधरा राजे और बाकी की राजनीति काफी वक्त से हो रही है। मेघवाल के इस पत्र को भी उसी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।